इनका नाम होना चाहिए कॉर्पोरेट हित कानून, कंपनी हित कानून। मेरे पिता किसान हैं। हमने बचपन से ही इतिहास में पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये 140 नहीं, 140 के आगे एक जीरो लगाओगे 1400 दिन तक भी बैठा रहेगा। जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी किसान पीछे नहीं हटेगा। ये अन्न उत्पन्न करने वाले और अन्न खाने वाले सबका आंदोलन है। हमारे खून के अंदर ये आग लगती है कि जब हमारे पे इस तरह के कानून जो गवर्नमेंट ने थोपे हैं, इनका हम विरोध करते हैं और आखिरी सांस तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भाजपा के अंदर भी किसान सेल बना हुआ है, जबकि खट्टर साहब हमारे खुलेआम झूठ बोलते घूम रहे हैं कि दाना दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार से। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा गुड़गांव जो धरने राजीव चौक पर कोई 109 दिन से लगातार चल रहा है, यहाँ पर किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई पार्टियों के लोग भी आते जाते हैं। काफ़ी लोगों का सहयोग लगातार इनको मिल रहा है पहले दिन से अभी तक, इसीलिए ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, क्योंकि लंबे समय तक की ये लड़ाई है, क्योंकि सरकार न पीछे हटने का नाम ले रही है और किसानों ने भी सौगंध खा ली है कि सरकार अगर नहीं अपने बिल को वापस लेगी तो हम भी घर वापस नहीं जाएंगे जब तक अपनी बात को नहीं रख लेते हैं। सिंघू बॉर्डर का आज जो दिन है वो 141वां दिन कंप्लीट होने जा रहा है। और जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पे भी किसान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए हुए जो दिल्ली बॉर्डर के जगह जगह लोग बैठे हैं, वो इतनी सारी जगह से काफ़ी तो किसान ऐसे हैं जो कर्नाटका तक के लोग आज भी बैठे हैं। लोग बात कहते होंगे कि कर्नाटका पूरे देश से कैसे, पर लेकिन इस किसान आंदोलन का जो प्रारंभ पंजाब से हुआ और हरियाणा और दिल्ली के होते होते पूरे देश में जो फैल गया और आज बच्चे बच्चे की जुबां पर है। एक बात योगेंद्र यादव की जब मैंने एक स्पीच में सुनी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें विजय मिल चुकी है, किसानों को विजय मिल चुकी है। इसका मतलब सीधा सा ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि आज हर बच्चा अपने पिता की डेजिग्नेशन बताने में सकुचाता था, वो अब नहीं सकुचाता। मैं भी जब मेरे पिता किसानी करते थे तो हम बताते थे कि जब रिटायरमेंट होकर घर आ गए तो हम कहते अब क्या करते हैं, तो किसानी कहने में शर्म लगती थी। वास्तविकता यह है कि आज दिल खोल के बोला जाता है कि मेरे पिता किसान हैं, मेरे पिता किसान हैं। आज हर युवा और बच्चे की ज़बान पर लिखा है और आज छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में देखने को जब मिलते हैं और वो कहते हैं जिस प्रकार से कि किसान जिंदाबाद और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। आइए हमारे साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके मिलवाता हूँ। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा गुड़गांव के प्रधान संतोष चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकेश डागर गुड़गांव के कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मृग्या मुकाम जो कि किसान मोर्चा से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं और ये काफ़ी महिला होकर बहुत ही एक्टिव हैं और अपनी भूमिका बड़ी अच्छे से निभा रही हैं। हमारे बीच में ये भी मौजूद हैं। पीछे हमारे साथ कमलदीप भाई जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ मनीष जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लीडर रोहतास बेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोहतास बेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट। हम इनसे भी प्रश्न करेंगे कि आप अधिवक्ता होकर भी आप किसानों के साथ में हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है देश के अंदर जो अधिवक्ता जो प्रोफेशन जो है वो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उसको कानून का ज्ञान होता है। इसीलिए आज ये लोग बैठे हैं। हम वन बाय वन करके लोगों से पूछेंगे कि अभी तक इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आगे की क्या कार्यप्रणाली है, सरकार को लेकर क्या चल रहा है, कोरोना की स्थितियां क्या है, किसानों के ऊपर थोपी जा रही हैं कोरोना की स्थितियां क्या इसके लिए है। मास्क मैं भी नहीं लगाया हूँ इसीलिए, क्योंकि माइक में आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं आपको इस प्रकार की कि हमारे साथ में मैंने लोगों को कहा है कि थोड़ा सा मास्क को कुछ देर के लिए हटाएं, क्योंकि हम आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। और हम यही चीज़ पूछेंगे कि बंगाल को लेकर ऐसे 5 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश भी राज्य भी है जो कि पुडुचेरी, उसको भी लेके भी सरकार का क्या रिजल्ट रहेगा, सरकार का क्या रवैया है, सरकार क्या करने वाली है। हमारे साथ अधिवक्ता जी शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, आप बताएं कि आप अपने अनुसार जो आप देख रहे हैं 141वां दिन है आज पूरा होने जा रहा है, 109वां दिन गुड़गांव के अंदर, इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं किसानों के साथ, और किसानों की क्या ये रणनीति जो चल रही है कितना ठीक है, सरकार जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, कितना गलत है? हमने बचपन से ही इतिहास में पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर वर्ग और हर इंसान कृषि पर ही आधारित है।
क्योंकि अन्न तो सभी खाते हैं। और इस देश में आज हमारा दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन को लेकर कम से कम 300 किसान अपना आत्म बलिदान दे चुके हैं और सरकार अभी जागी भी नहीं है। बड़े दुख की बात है कि भारत के कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास मरने वाले किसानों का आंकड़ा नहीं है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं किसानों को लेकर चिंतित हूँ। अगर चिंता है तो इनको तुरंत समाधान करना चाहिए और ताकि किसान अपने घर जाएं और अमन चैन से रहे। आज हर वर्ग, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, छोटे दुकानदार हैं, सभी परेशान हैं इस आंदोलन को लेकर। और आज देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। यहाँ पे कोरोना महामारी देश के अंदर फैली हुई है। देश आज भाजपा के लोग कहते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आज गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अगर हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, लाइनें लगी हुई हैं। तो आज देखो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल है। कोरोना महामारी संकट से आम जनता जूझ रही है और वहीं एक तरफ किसान अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। उसने सर्दी भी कड़कती हुई बिताई और गर्मी भी। लेकिन आज जो है किसानों की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये आंदोलन में, ये शांतिपूर्ण आंदोलन को इतना लंबा आज देश में चलाया, जो सबसे पहला और लंबा इतना इतिहास में कि किसानों का जो आंदोलन है वो इतना लंबा चला है कि आदमी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है और आम आदमी इस कृषि कानून से परेशान है। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर रोहतास बेदी जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। ये भी इनका भी काफ़ी दिनों से आना जाना रहता है। जब भी प्रोग्राम होते हैं कांग्रेस पार्टी का, पहले दिन से ही राहुल गांधी ने इसकी आवाज़ उठाई थी सबसे शुरुआत में, तब लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम वही बात रोहतास बेदी से पूछेंगे कि आज जो आप किसानों के साथ में कहाँ अपने आप को देखते हो, किसानों के साथ कब तक लड़ते रहेंगे? कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बात को आवाज़ उठाते रहेंगे, आप क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो जैसे आपने भी बात कही, हम खुद एक किसान पुत्र और मैं एक फौजी का बेटा हूं और मेरे दादाजी इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ाद फौज में थे, स्वतंत्र सेनानी, उनका मैं पोता हूं। तो हमारे तो रग में है देश के लिए लड़ाई लड़नी, देश के नागरिकों के लिए लड़ाई लड़नी। राहुल जी ने जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो फरवरी में ये आगाह किया था, लेकिन ये सरकार चेती नहीं। इनका मकसद है कि सामने अगर कोई बंदा बोलता है तो उसकी बात सुनने पे गौर ही नहीं करते। आज 140 दिन किसान की बात करते हैं। ये किसान इस धरती पे सबसे कमेरा वर्ग, सबसे मजबूत वर्ग किसान वर्ग आता है। ये 140 नहीं, 140 के आगे एक जीरो लगाओगे 1400 दिन तक भी बैठा रहेगा। जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी किसान पीछे नहीं हटेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं, एक समाज के नाते, एक समाज का मैं एक बंदा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, उसके नाते मैं जब तक ये धरना, जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, जब तक पूरा जीवन चीज़ के लिए किसानों के लिए हम हमेशा तैयार है। हमारे आदरणीय भाई संतोष सिंह ने बेड़ा उठाया, आज 109 दिन गुड़गांव में हो गए हैं। मैं यहाँ के लोगों से भी आगाह करूँगा, ये अकेले भाई संतोष की लड़ाई नहीं, अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। किसान से पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। किसान के साथ सारे भाई निकल के आएंगे। ये सबकी आवाज़ है। वो गेहूँ आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, हर आदमी खाता है। वो सब्जी जो किसान बोता है वो हर वर्ग वो खाता है। सब भाई आए किसान के आंदोलन में मदद करें। एमएसपी को लेकर राहुल गांधी बार बार बोलते रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? एमएसपी कितना लोगों के लिए अभी ठीक बैठ रहा है? क्योंकि आपने देखा अभी सरसों की फसल गई है, अब इसके बाद पहले बाजरा की गई थी, सरसों की गई, अब इसके बाद गेहूं की फसल आ गई है। आप देख रहे हैं कट रहे हैं, कई जगह तो गर्मी की जगह से आग भी लग रही है, उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ये जो आग की बात आई, मेरी विधानसभा में भी 2-3 जगह लगी, अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। एमएसपी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। जो बार बार एमएसपी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसके बारे में सरकार का ध्यान ही नहीं, सिर्फ गुमराह करने का जुमलों, क्योंकि हर आदमी कहता है। और खुद इस पार्टी के नेता जो आज गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने भी ये कबूल किया था कि चुनाव के टाइम कुछ जुमले बोल दिए जाते हैं, तो विश्वास की तो बात ही खत्म हो गई उनका। इनका कोई ना एमएसपी पे ध्यान है, ना इन 3 कानूनों पे ध्यान है। रैलियों में मस्त है, अपने मौज लिए जा रहे हैं, रैली करे जा रहे हैं। आपने मास्क की बड़ी अच्छी बात कही, ये पाबंदी आपके हमारे लिए, आपने अभी हटवा दी थोड़ी देर बोलने के लिए, लेकिन हमें तो गाड़ी में अकेले जाएँ तो भी मास्क लगाना पड़ता है, इनको रैलियों में भी नहीं लगाने पड़ते। सीधा सा कहना है किसान त्रस्त है, सरकार मस्त है, ये कहना है रस्तों हमारे वेदी जी का। और हमारे साथ में मैं उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो कि गुड़गांव में आज 109वां दिन है। इसको प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से अपना बीड़ा उठाए अपने सिर पर, लोगों को एक धागे में
प्रोन का जो काम कर रहे हैं मिस्टर संतोष चौधरी जी, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। संतोष चौधरी, जिस प्रकार से इस आए दिन कुछ ना कुछ नई से नई एक्टिविटी संयुक्त किसान मोर्चा की जो राष्ट्रीय टीम है उसमें से जो आदेश होते हैं उसका एक एक नियमों को पालन करते हुए शांति प्रिय से अपने इस संयुक्त किसान मोर्चा को चलाते हुए हमारे साथ में संतोष जी मौजूद है। संतोष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो आप जिस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, आपको इतना ताकत और जोश जुनून कहाँ से मिलता है? नहीं, ये तो सभी साथियों का, जितने भी यहाँ साथी आते हैं सहयोग करते हैं, ये उनका जोश और जुनून है। और ये जो कार्य है, ये जो 3 काले कानून है, ये सिर्फ किसान के नहीं है। किसान तो इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में ये जन आंदोलन है, पूरी जनता का आंदोलन है। ये अन्न उत्पन्न करने वाले और अन्न खाने वाले सबका आंदोलन है। जब हम देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया तो वो जमाखोरी कानून को कानूनी जमला पहना दिया। जमाखोरी जो है 1955 में जो कानून बनाया था आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसलिए बनाया गया था कि पूंजीपति जमाखोरी ना करें और आम आदमी को उचित दाम पर खाना मिल सके। लेकिन इस सरकार ने एक झटके में उस कानून में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया और जमाखोरी को अलाउ कर दिया पूंजीपतियों के लिए। तो ये किसान के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर, सब जो भी आदमी खरीदेगा वो उपभोक्ता जो है उसका सबका शोषण होगा और पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जाएगी। तो आप इसको आज 109वां दिन है, आप देख रहे हैं सरकार नए नए रोज़ नियम लागू करने की सोचती है कि कैसे भी किसान का ये हट जाए धरना और सरकार अपने उस राह खाली मिल जाए और अपने सारे काम कर सके। लोगों का कई आरोप भी है, सरकार तनासा रवैया अपना रही है। चुनावों में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आपका ये भी कहना था कि हम पश्चिम बंगाल में जाकर वहाँ पर रैलियाँ करेंगे, पर बीच में पता नहीं किसान कहाँ गायब हो गए, दिखे नहीं। देखिए, सरकार पहले दिन से ही जनता को गुमराह कर रही है और किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है, षड्यंत्र रच रही है। सरकार ने सबसे पहले जो षड्यंत्र रचा वो कहा कि ये खालिस्तानी है। जब उनका वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने राज्य का षड्यंत्र रचा कि ये एक राज्य का आंदोलन है, पंजाब का। वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरा षड्यंत्र रचा कि भाई ये तो पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन नहीं है। वो भी उनका फेल हो गया। उन्होंने जो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन्होंने छोटे किसान, बड़े किसान, फला जाति के किसान, उन्होंने कितने षड्यंत्र रचे। उन्होंने तानाशाही अपनाई, सड़कों पर कीले गाड़ दी, चारों तरफ तार फेंसिंग कर दी। ऐसी तार फेंसिंग कर दी 21 लेयर की तार फेंसिंग, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है, चाइना के बॉर्डर पर भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर 21 लेवल की तार फेंसिंग कर दी। ये सब षड्यंत्र किसानों के आंदोलन को तोड़ने का था। लेकिन किसान अब ये जन आंदोलन बन चुका है, सारी जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री तो इतिहास लिखने में मशगूल हैं। वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश की आज़ादी का जो इतिहास है, आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था और जेल गए थे। वो इतिहास लिखने में मशगूल हैं, किसानों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि किसान 141 दिन से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि वो किसानों की बात सुने। जिस प्रकार से बताया संतोष जी ने कहा कि संतोष जी हालांकि मैं बहुत शांति प्रिय जाने जाते हैं, ऐसे यहाँ का प्रशासन मुझे कभी कभी अवगत कराता रहता है इस विषय से और मैं जानता रहता हूँ, क्योंकि ये अधिवक्ता भी हैं, कानून का इन्हें अनुभव भी है और अपना कानून का अनुभव अभी कुछ समय के लिए जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है इन्होंने कोर्ट में ही छोड़ दिया है, परंतु अभी ये जन आंदोलन के साथ में है। जन आंदोलन अब किसान का ही एक बड़ा रूप है और इसमें यही नहीं, क्योंकि सरकार कहती है कि एक तरफ के आप गाड़ी के अंदर मास्क लगाइए, जैसे कि वेदी जी ने भी बताया, गाड़ी के अंदर मास्क लगाइए। अगर एक व्यक्ति जा रहा है तो गाड़ी के अंदर मास्क लगा रहा है और आप रैलियाँ कर रहे हो बड़ी बड़ी, मोदी साहब, अमित साहब जी, और उन आप लोगों को जब कोरोना नहीं होता वहाँ पर इतनी लाखों की हज़ारों की भीड़ रहती है, क्या उनको कोरोना मास्क की आवश्यकता नहीं होती? कभी तो आप स्टेज पर खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप बनाई हुई सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन के नियमों का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार यदि आप मास्क लगाए हुए नहीं पाए गए तो 1 से 1.5 साल की सज़ा आपको हो सकती है।
ठीक है, हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर मुकेश डागर जी। हम उनसे भी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुड़गांव से, और हम इनसे भी जानेंगे कि ये भी प्रथम दिन से संयुक्त किसान मोर्चा गुड़गांव धरने पर आ रहे हैं। जहां भी इनकी रैलियां या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी इनको नियम मिलता है या पर इन्हें जो भी संदेश मिलता है, वहां बेखूबी से पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ में, और खुद भी सही से पहुंचे हैं। हालांकि मैं ये मंडी में भी अपना इनका एक वहाँ के प्रधान भी हैं, और वो भी अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। आइए हम जानते हैं। डागर जी, आप पहले दिन से यहाँ आ रहे हो, तो आम आदमी पार्टी का भी कहना था, अरविंद केजरीवाल जी का कहना रहता है साफ साफ कि उसको जेल बनाने का था, स्टेडियम को, उसमें उनको बंद कर दिया जाएगा, फिर उनको रखा जाएगा। ये कितना सही है? आज हमें 109वां दिन यहाँ बैठते हुए हो गया है। भाई संतोष जी की अगुवाई में हमें यहाँ पे 109वें दिन के अंदर आज हमने प्रवेश किया है। आप देखोगे कि यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जाली लगा के, नेट लगा के, ये आंदोलन हमारा अब लंबा यहाँ बैठने का विचार है। जब तक हमारे ये कानून निरस्त नहीं हो जाते, जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, जब तक हम यहीं बैठेंगे और यहीं से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आप तो हमारे साथ भी गए थे वहाँ, जब हमने किसान पंचायत जींद के अंदर करी थी पूरे हरियाणा लेवल की। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है, हम आखिरी सांस तक, हमारी पार्टी भी और मैं स्वयं किसान का बेटा होने के नाते आज भी हम खेती 12 एकड़ के अंदर हम और हमारा परिवार हम वहाँ करते हैं। हम किसी तरह की बटाई पे खेती नहीं करवाते, हम स्वयं अपनी उसमें खेती करते हैं। तो हमारे अंदर किसानों का खून है, और किसान खून होने के नाते हमारे खून के अंदर ये आग लगती है कि जब हमारे पे इस तरह के कानून जो गवर्नमेंट ने थोपे हैं, इनका हम विरोध करते हैं और आखिरी सांस तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से मेरा प्रश्न था कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल एक नई रोज़ किसानों के लिए बड़ी ताकत के साथ में बोलते रहते हैं, वो कितना ठीक है मैं समझता हूँ। क्या वो कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है आप उनकी पार्टी से? नहीं, किसी तरह का राजनीतिक वो नहीं है। चाहे ये दिल्ली में बॉर्डर पे बैठने की व्यवस्था बनाने पे हो, चाहे इनके शौचालय की व्यवस्था बनाने पे हो, चाहे इनके लंगर की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की व्यवस्था में सीएम साहब ने कतई भी कोताही नहीं बरती है। सीएम साहब का स्वयं कहना है कि जब तक ये कानून, क्योंकि स्वयं सीएम साहब ने सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये कानून, ये काले कानून है, तो हम तो इनके साथ शुरू से ही हैं, और हम किसान होने के नाते तो इनके साथ बैठते ही हैं। जैसे हमें यहाँ से संयुक्त मोर्चे से आदेश होते हैं और जो हमें संतोष जी गाइड करते हैं, उसी हिसाब से हम धरने को चलाते हैं। जैसे जैसे ये हमें बताएंगे उसी तरह से हम इनके साथ लड़ने का काम करते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि आम आदमी पार्टी की कोई भी ऐसी रणनीति नहीं है जो कि राजनीतिक स्टैंड से कहा जाए, वो किसानों के साथ में तन मन धन से हैं। हमारे साथ में समाज सेवी मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप हमें बताएं कि आप आम लोगों की आवाज़ को उठाते रहते हैं आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ, तो आप ये बताएं, आप किसानों के साथ में हैं, तो इसको कब तक ऐसे बने रहेंगे, कब तक चलता रहेगा ये धरना? जब तक ये धरना चलता रहेगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। सिंगू बॉर्डर हमारा जो किसानों का हेड ऑफिस बना है, हम लोग यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर भी गए हैं। योगेंद्र यादव जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से ही उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और यहाँ भी आना हुआ। आप जैसा कि आपने बताया, उनके विचारों को हम ज़मीन पे उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। भगत सिंह जी भी लिखे, अम्बेडकर जी भी लिख गए, गांधी जी भी लिख गए। उस विचारों को ज़मीन पे उतारने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि नेता लोग बात तो करते हैं, उनको ज़मीन पे नहीं उतारते। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चौधरी संतोष सिंह जी की अध्यक्षता में इन्होंने जिस तरह से इस धागे को मेंटेन करा, यहाँ पे एक गुड़गांव ज़िले को, मतलब चारों तरफ एक मोतियों को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश करी है, तो हम उसको मेंटेन करके वार्ड 20 से मैं हूँ। और मेरा, अगर आप कोर किसानों से सोचो तो मेरा कोई ऐसा कोई कोर रिलेशन क्यों नहीं बनता, और मैं रोटी अन्न खाता हूँ। ये जो रिलेशन है अन्न खाना और किसानी का मैं खा रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। उसका नमक का मैं यहाँ नमक हलामी ना हो, मेरे को, मेरी आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि यहाँ पे मैं बैठा था। और पंजाबी बिरादरी से हूँ मैं,
इस तरह से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ। गाबा साहब एक दिन के लिए आए, जब वो मतलब उनको चाहिए कि यहाँ पे लोगों को भेजें जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, जो कि भाजपा के लीडर हैं, जो कि मतलब किसान, क्योंकि भाजपा के अंदर भी किसान सेल बना हुआ है। उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे किसान कितना परेशान है। आप मंडियों में जाके देखेंगे, एमएसपी की बात करेंगे तो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे कि बाहर जाओ। मैंने यहाँ पे सोना में, पटौदी में, मंडियों में भी विज़िट करा है, लेकिन वहाँ पे एमएसपी पे ख़रीद नहीं होती, जबकि खट्टर साहब हमारे खुलेआम झूठ बोलते घूम रहे हैं कि दाना दाना एमएसपी पे ख़रीदा जाएगा। बहुत शर्मनाक ये सारी व्यवस्था है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मनीष जी का बहुत ही साफ स्पष्ट कहना है कि सरकार का मुखिया, हरियाणा सरकार का कि झूठा आरोप, एक मतलब लोगों को गुमराह करने वाली जो बात है वो लोगों को बताया जा रहा है कि एमएसपी का दाना दाना एमएसपी के माध्यम से खरीदा जा रहा है। परंतु इनका कहना है, मनीष जी का, कि मैंने विजिट जो की है उसमें कहीं भी एमएसपी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। जी, हमारे साथ में मिर्ग्या मुकाम जी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि नारी शक्ति सर्वोपरि है। देश के अंदर कहा जाता है कि माता है तो सब कुछ है, बहन है तो घर में खुशहाली है, बहू है तो लक्ष्मी है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं? तो पहली हमारी जो गुरु होती है वो माँ होती है, या ऐसा कहा जाए कि नारी शक्ति होती है। इसलिए हमारे साथ में नारी शक्ति जुड़ी है। हम पूछेंगे किसान मोर्चा से इनका जुड़ना क्या, ये कैसे किसान मोर्चा में इनको इंटरेस्ट आया, क्यों जुड़े किसान मोर्चा से। आज 109वां दिन गुड़गांव में और 141वां दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो उसमें इनकी क्या भूमिका, ये अपने आप को कहाँ देखती हैं, किसानों को किस रूप में देखती हैं, सरकार को कितना ऊंचा और नीचा देखती हैं, हम बात करेंगे। जी, मैं बताना चाहूँगी कि डे 1 से जब 26 नवंबर को ये ऐलान हुआ और किसानों ने सबसे पहले पंजाब में किया, फिर हरियाणा के किसान जुड़े, और जब किसानों ने डिसाइड किया कि वो जंतर मंतर पर बैठेंगे और सरकार ने उनको दिल्ली आने की परमिशन नहीं दी, तो ये एक अजीब सी बात थी। हमारे देश के इतिहास में किसानों को प्रदर्शन के लिए एटलीस्ट कभी रोका नहीं गया है, ये ऐसा फर्स्ट टाइम था। तो ये, और उसके बाद जब इनको जिस तरह परमिशन मिली और इनको जिस तरह लेबलिंग किया गया कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, दिस एंड दैट। जो किसान खेती करता है, इतना परिश्रम करता है, गर्मी में, सर्दी में, आपको मालूम है किसान किन परिस्थिति में खेती करता है। जो किसान ने अपनी मेहनत से आपके जीडीपी को वेंटिलेटर पे रखा, नहीं तो वो गुजर ही जाती। -23.9 जीडीपी हो गई थी कोविड में। उस किसान से आपको इतनी नफरत है कि आप कैसे किसान मोर्चा में, आपका कैसे इंटर जागा, आप कैसे आए? देखिए, ये जब मैंने ये सब देखा ना कि किसान के साथ इतना अन्याय हो रहा है। एक तो पहले ये 3 कानून, इनका नाम होना चाहिए कॉर्पोरेट हित कानून, कंपनी हित कानून। आप बताइए, एक इंदा सा किसान क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी कॉर्पोरेट से? हम एक जब मोबाइल के लिए साइन करते हैं वाउचर, उसमें कितने क्लॉजेस पढ़ पाते हैं? एक ग्रेजुएट नहीं पढ़ सकता, एक पीएचडी नहीं पढ़ सकता। जो कहना है राहुल गांधी ने जो कहा, हम दो हमारे दो, वो नारा जो है वो सही है। देखिए, हम दो हमारे दो, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने कमेंट भी किया है कि कितना बड़ा भूखंड नोएडा का, मतलब ऑलमोस्ट फ्री, विदाउट उसका कोई टेंडर नहीं निकाला गया, और वो अडानी जी के नाम हो गया है। कई तो ऐसी खबरें होती जो खबर ही नहीं बन पाती, पता ही नहीं चलता। एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, रेलवेज बिक गई हैं, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जनता की नज़र में आती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी रातों रात अडानी अंबानी, अरे देश के अडानी अंबानी को बेच रहे हैं आप, तो फिर उन्हें पीएम बनाते हैं ना आप। ये मोदी जी और अमित शाह जी बीच में क्या कर रहे हैं? तो ये तो यही है। और यहाँ पे बीजेपी में ये आप जान लीजिए, ये क्या मजाक चल रहा था। जो 11 दफ़ा वार्ता हुई है वो क्या मजाक था? हाँ, नरेंद्र तोमर जी के पास क्या ताकत है? क्या वो कोई मिनिस्टर के पास क्या पावर है? यहाँ तो पावर ही 2 के पास है, अमित शाह जी और मोदी जी। और जो सारा देश की जो सुविधाएं हैं, देश को बेचा जा रहा है 2 के लिए। आप कैसे कह सकते हो? देश के अंदर सारे मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, आप कैसे ये एलिगेशन लगा सकते हो उन पर? देखिए, मैं ऐसे कह सकती हूँ, मुझे पता है जिस दिन किसानों ने दिल्ली में प्रवेश किया उस दिन मैं टिकरी बॉर्डर पे थी।
और रजत शर्मा जी का चैनल वहाँ पे आया हुआ था, और आपको शायद मालूम हो ना हो, वार्ता होनी थी अगले दिन, यू नो, बट उसी शाम अमित शाह जी ने उनके थ्रू मैसेज भेजा कि, और उस रात को वार्ता भी हुई जो विफल हुई, उसी कहीं कोई रिकॉर्डिंग या काउंटिंग नहीं है। तो इस देश में जो जो होता है, अब आप बताएं तो अमित शाह जी का क्या उसमें वो था रोल दैट वे, ठीक है, पूरे देश के तो तब किसान नहीं जुड़े थे ना, तब तो शुरू में तो हरियाणा और पंजाब के जुड़े थे, उन्होंने ऐलान किया था किसानों को इन्होंने अलाउ किया नहीं था आना। ये किसान धरना जब तक चलता रहेगा तब तक आप इनके साथ में रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। देखिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कौन है जो किसानी से नहीं जुड़ा हुआ है? आप हैं, हम हैं, कोई किसी भी ओहदे में बैठा हो, किसी कंपनी में बैठा, पीछे से तो सब किसान ही है। हमारे दादाओं की ज़मीन है, हमारे नानाओं की ज़मीन है। मैं अपने दादा की ज़मीन पे किसी कंपनी को नहीं बैठने दूंगी। मेरी कोई कंपनी मुझे ये नहीं बताएगी कि अपनी दादा की ज़मीन पे मैं आज क्या उगाऊं। जी, तो अब जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन को 109वां दिन है, तो अब महिलाएं थोड़ी सी कम दिख रही हैं, आप अकेली दिख रही हैं, तो वो महिलाएं कहाँ, आप अकेले आते हैं या फिर वो महिलाएं कहाँ हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है अभी कटाई का सीज़न चल रहा है, वन थिंग, और महिलाओं ने तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये पहला आंदोलन देश का है, इतना विश्वव्यापी जो हो गया है, ये खाली भारतवर्ष में नहीं है, आपको मालूम है, विश्व में अलग अलग देशों के लोग इससे जुड़ रहे हैं, और महिलाएं तो बढ़ चढ़ के भागीदारी इसमें ले रही हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जब शुरू में कहा कि महिलाएं, वृद्ध और बच्चे चले जाएं, तो महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स था? तब महिला किसान दिवस में लाया गया, उसी में शाहजहाँपुर बॉर्डर पे थी और हमने थापे मारे। आपको मालूम है उस दिन हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई थी। और आपको पता है सिंघू में आप चले जाइए, टिकरी में आप चले जाइए, जहाँ पे फैमिलीज़ हैं वहाँ पे। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आपका टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गुड़गांव का, अब क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या कहते हैं उनके बारे में? भाई देखिए वहाँ पे जो है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, मोहल्ले के मोहल्ले आए हुए हैं। वो लोग महीनों के लिए आए, क्योंकि वो जान गए जिस तरह की सरकार है, अगर सरकार अड़ियल है तो किसान भी अड़ियल है, किसान भी जमा हुआ है। अब यहाँ जैसे आपने पूछा, यहाँ आप थोड़ा लेट आए हैं, अभी यहाँ 2-3 महिला और आई हुई थी, राठी जी भी आए हुए थे, और राज दीदी आई हुई थी, और मीनू दीदी आई हुई थी। तो दैट वे यू नो, महिलाओं के पास अब देखिए कोविड का टाइम है, आपको पता है घर से अलाउ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आ पाते हैं, पर महिलाएं इससे पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में मिर्गा मुकाम, देश की मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जिस प्रकार से उनका कहना है कि देश के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह जी, इनका आरोप है कि मोदी और अमित शाह जी जिस प्रकार से अपना रवैया अपना रहे हैं किसानों के साथ और देश की जनता के साथ, वो कतई ठीक नहीं है। और इनका कहना है कि महिलाएं पहले भी थी, हैं और रहेंगी, जुड़ी है, जुड़ी रहेंगी और आगे भी आती रहेंगी। कुछ समय पहले भी आई, इन्होंने बताया। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी दिव्या और रवि के साथ, गुरुग्राम। धन्यवाद।